नहीं बेटा, आजकल ध्रुव को क्या हो गया है। उसने अंदर जिस तरह से बर्ताव किया और जिस तरह से बातें बोली, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। नहीं माँ, ध्रुव बस अपनी बहन के लिए परेशान हो रहा था, और बहन की फिक्र क्या होती है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। उसमें ध्रुव गलत नहीं है माँ। तुमने मुझे माँ कहा है ना, तो माँ होने के नाते एक बात कहना चाहती हूँ। बोलिए। बेटा, हो सके तो रीत को माफ कर देना बेटा। उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सच्चाई और न्याय के लिए किया। जब से उसके पापा गए और जिस तरह से वो गए, उसके पास से रीत का सिर्फ एक ही मकसद है, इंसाफ के लिए लड़ना, और हर उस इंसान के लिए लड़ना जिसके लिए कोई नहीं लड़ता। उसके इसी उसूल और रिश्ते के बीच में उन्नति आ गई बेटा। रीत का इरादा कभी भी उन्नति को नुकसान पहुंचाने का या तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था राघव। और ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने देखा था जब रीत को यह पता चला कि अनमोल की मौत उन्नति के हिट एंड रन की वजह से नहीं हुई है, तो उसकी आवाज में एक खनक थी, एक ऐसी खुशी जो किसी अपने के लिए हो सकती है, ताकि किसी ऐसे के लिए जिससे वो नफरत करती है। बेटा राघव, रीत सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ रही थी और आज भी लड़ रही है, इसलिए कह रही हूं, हो सके तो अपने दिल में रीत के लिए थोड़ी सी माफी ढूंढ लेना। मैं चलती हूँ, क्या लगता है? उन्नति, ये क्या कर रही हो तुम? रुको प्लीज। नहीं, क्योंकि मेरा ना दिमाग खराब हो चुका है। मैं पिछले 18 घंटे से नॉन स्टॉप जागती रही ताकि मैं अपने भैया के लिए बेस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकूं। फिर आपने क्या किया? महान बनने का नाटक करके सारी लाइमलाइट ले ली। उन्नति, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने क्या किया है? ये इनोसेंट होने का नाटक ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। इसका जादू ना मेरे भैया पे चलता होगा, मुझ पे नहीं। मुझे ना आपकी एक एक चल अच्छे से समझ में आती है। आपसे देखा नहीं गया ना कि मेरे भैया मुझ पे अपना सारा प्यार और टेंशन लुटा रहे थे कि जान मुझके जलते हुए बुके में अपना हाथ दे दिया और चोट लग गई जिससे मेरे भैया का दिल पिघल गया। वो दिल जिसमें आपके लिए कोई जगह नहीं है। उन्नति, ये क्या कह रही हो तुम? तुम सोई नहीं हो तो अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, ताकि तुम्हारा दिमाग ठीक हो सके और तुम्हें समझ में आए कि तुम कह क्या रही हो। मुझे ना आपके लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था तुम्हारे भैया को बचाने का। वो तो राघव उस टाइम पे खतरे में थे और मैंने वही किया जो मेरे दिल ने मुझसे कहा। जैसे हमेशा कहता है जब भी बात राघव की होती है, और वो ये है कि मैं खुद से पहले और सबसे पहले राघव को रखती हूँ। और तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है उन्नति? क्योंकि मैं राघव की वैसे ही ढाल बनी हूँ जैसे वो तुम्हारी बनते हैं। हाउ जेलस आर यू? आपको इस बात से बहुत जेलसी होती है ना कि मेरे भैया मेरी हर खुशी में खुश होते हैं और मेरे हर दुख में दुखी होते हैं। आप इस बात से खुश नहीं हो गए कि आपने अपने भाई को तो मुझसे दूर कर लिया, कि मेरे भैया को भी मुझसे दूर करना चाहती हूँ ताकि वो सिर्फ आपके होके रहे। बस उन्नति, तुम ये सब मुझे बहुत बार कह चुकी हो, इसलिए मैं अभी तुम्हें कह रही हूँ कि जाओ यहाँ से। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि मुझे आराम करना है और तुम्हें भी आराम की जरूरत है, तो जाओ मेरे रूम से। मैं जानती हूँ उन्नति कि तुम इस वक्त बहुत दुखी हो। काश मैं तुम्हें तुम्हारे दुख की कोई दवा दे पाती, काश मैं तुम्हारी तकलीफें कम कर पाती, पर मेरी खुद की जिंदगी इस टाइम पे इतनी ज्यादा उलझी हुई है कि मैं वो ही नहीं सुलझा पा रही हूँ। अरे माँ, तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था माँ। क्यों? मैंने ना एक रिसर्च की है। कैसे रिसर्च? ये कि अगर ये जेल आप अपने स्किन पर मल लो, हाँ। और उसके ऊपर ये थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर लगा के, हाँ। आप अपने आप को आग लगा लो, तो माँ एक कमाल का तमाशे वाला सीन खड़ा हो सकता है। आप अपने आप को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, या हो सकता है माँ आप थोड़े बहुत जल जाओ, लेकिन आराम से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, खास तौर से राघव का। तू अपनी माँ को खुद को आग लगाने के लिए कह रहे?
इतनी हिम्मत आ गई है तुझ में? क्योंकि माँ आपकी दुश्मन रीत ने भी तो अभी अभी यही किया है। उसने अपने आप को थोड़ा सा जलाया और देखो राघव का प्यार और दया दोनों मिल गया उसे। मुझे तो लगता है राघव इस समय अपने घुटनों पर बैठकर रीत से माफी मांग रहा होगा। वो जो इतने समय उससे दूर रहा, उसके साथ बुरा बर्ताव किया, रीत उसके लिए माफ कर दे। युद्ध बलिदान मांगता है माँ, और अफसोस इस युद्ध में सिर्फ रीत अपना लहू बहा रही है और आप अपने आंसू, क्योंकि रीत एक के बाद एक लड़ाई जीतती चली जा रही है, जीतती चली जा रही है। यहाँ खड़े होकर रीत चालीसा पढ़ने की बजाय तू उस काम पर ध्यान दे तो तुझे करने के लिए कहा गया है, समझा? माँ मुझे जो कहा गया था ना मैंने वो किया है। वो आप हो जो प्लान में अपने हिस्से का काम नहीं पूरा करते हो। अच्छा, तो फिर कान खोलकर सुन ले। अगर हम राघव की जायदाद को हासिल करने में कामयाब हो भी जाए ना, तब भी मैं तुझे उस जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी जब तक तू मुझे मेरी गोद में एक पोता नहीं दे देता। क्या माँ, फिर वही पुराना रिकॉर्ड बजने लगा आपका? अब मेरी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है तो इसमें मैं क्या करूं? करना क्या है? पूनम बहू को छोड़ दे, एक दे उसे रास्ते में, दूसरी शादी कर, दूसरी शादी से बच्चा पैदा कर, तुझे जो करना है कर, पर मुझे एक पोता चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि तू पूनम बहू के इश्क में मरा जा रहा है? मारता पीटता तो रहता है उसे। वो पुरानी बात थी माँ। मुझे नहीं पता, अगर तुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए तो मुझे भी मेरी गोद में एक पोता चाहिए। ये क्या बात हुई? मेरा बच्चा पैदा करना और राघव की दौलत में हिस्सा मिलना, इसमें आपस में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन बताओ। अगर मेरा पोता होगा ना तो मैं हक जमा सकती हूँ राघव की जायदाद पर, वरना तेरा चेहरा देखकर तो एक चवन्नी भी नहीं फेंकेगा तेरे मुंह पर। वीरेन, तेरा बेटा होगा और मेरा पोता होगा ना तो राघव सूर्यवंशी खानदान के पहले वारिस और अपने भतीजे के भविष्य के बारे में सबसे ज्यादा सोचेगा। मेरा पोता ऐसा हथियार बनेगा जिसका मुकाबला रीत भी नहीं कर पाएगी। अब समझ पाया दोनों में कनेक्शन? ऐसे गोल गोल आंखों से मुझे मत देख। अगर तू मुझे पोता नहीं दे पाया ना तो इसी जेल और सैनिटाइजर को मिलाकर मैं तुझे आग लगा दूंगी। रीत, क्या कर रही हो तुम? वो मैं छोड़ो ये सब। ये सब क्या है? मैं कुछ ढूंढ रही थी राघव। क्या ढूंढ रही थी? चार्जर, मैं अपना चार्जर ढूंढ रही थी। जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जमीन खोलकर सच बाहर निकाल लेते, वो सामने टेबल पे रखा चार्जर नहीं ढूंढ पा रहे थे। तुम्हें कितना बेवकूफ लगता हूं मेरी? ये सब उन्हीं ने किया ना? आपको कैसे पता? उसने खुद आकर मुझे बताया। जो तुमने किया उसने यहाँ आकर उसका दोष तुम्हें ही दे दिया। मैं हैरान हूँ क्यों नथीना आपको ये सब खुद पता है। ऐसी ही है उन्हीं रीत। पहले गुस्सा करती है, बाद में उसको पछतावा होता है तो मेरे पास आके बताती है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उसको जज ना करूं। खैर, हम दोनों भाई बहन का ऐसे चलता रहता है। पर रीत, उन्हीं जो भी करती है तुम्हें वो छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी बहुत बड़ी कीमत चुका रही हो उसकी गलतियों की। आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कोई कीमत नहीं चुका रही हूँ। यहाँ आओ। सच ही है रीत कि कुछ दिनों से मेरा बर्ताव तुम्हारे साथ सही नहीं था और मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। तुम्हारा हौसला बढ़ाना चाहिए था। So I'm sorry.
और तुम्हें अपना रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को अपना रास्ता बदलने की जरूरत है तो मुझे और मुन्नी को। आप जब ऐसे बात करते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है राघव। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने से नहीं, किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। जैसे रीत और राघव नहीं, कोई और बात कर रहे हैं। तो इसका एक हल निकालते हैं। जो तुमने किया है मेरे लिए, उसकी सजा देते हैं तुम्हें। सजा? मैंने क्या किया है? हाँ, तुम मेरे लिए आग में कूदी, मेरी जान बचाई, मेरी सिंपैथी ली। तो आपको भी यही लगता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया? मुझे क्या लगता है वो छोड़ो। लोगों को ऐसा लगता है ना, तो पनिशमेंट तो बनती है। आपको मेरा जुर्म ठीक से पता नहीं है, लेकिन सजा आपने सोच लिया। ये तो सही नहीं है ना राघव? लोग कहते हैं प्यार में सब सही होता है। मुझे आपकी सजा से डर लग रहा है। लगना भी चाहिए। आज से तुम्हारे सब काम मैं करूंगा। तुम्हारा बिस्तर में लगाऊंगा, तुम्हें खाना में खिलाऊंगा, तुम्हें पानी में पिलाऊंगा और तुम्हारी शार लेने में हेल्प मैं करूंगा। नहीं, मैं ये सजा लेने से इनकार करती हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरी अदालत में तुम्हें ऑप्शन नहीं मिला है। पर गुड बिहेवियर पे सजा कम होती है ना? तो दिखाओ ना फिर गुड बिहेवियर। कैसे? राघव, आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। प्यार मजबूरी नहीं, जरूरी होता है। क्या वो आग दिव्या ने जानबूझकर लगाई थी? हाँ, अरे तुम दिव्या को जानती नहीं, अपने फायदे के लिए ना वो कुछ भी कर सकती है। राघव भैया से किसी बात पे उसकी बहस हो गई तो उसने उनका गिफ्ट ही जला दिया। ठीक, आप ऐसी औरत के साथ कैसे रह सकते हैं? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही है। अरे मैं भी कौन सा रहना चाहता हूँ उसके साथ, घुट घुट के जी रहा हूँ किसी तरह। तभी तो जब भी आपसे बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो रेगिस्तान में पानी की बूंदें बरस गई। मुझे पता है तू फोन पर लगी हुई थी, बाहर तक आवाजें जा रही थी तेरी। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। आप तो रहने दो मम्मी। आपको क्या पता, आप खुद ज्यादा पढ़ी लिखी हैं नहीं ना, तो आपको कैसे पता होगा कि लेसन्स कैसे याद की जाता है? सिर्फ जोर जोर से पढ़ना पड़ता है, फिर जाके याद होते हैं। ये क्या कर रही हो? तू सही कह रही है बेटा, मुझे तो बचपन से ही भूलने की बीमारी थी, इसलिए ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई। लेकिन जिंदगी से इतना जरूर सीखा है कि अपनी बेटी की करतूतें अच्छी तरीके से पकड़ सकूं। इसलिए ना तुझ पर 24 घंटे अब मेरी निगरानी रहेगी और अब तेरे साथ ही मैं सोऊंगी, क्योंकि मुझे अब तेरे ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है। मम्मी आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, मैं अकेली ही सोती हूँ, अकेली ही सोऊंगी। मैं ऐसा कर चुकी हूँ। और सुन, रात में खर्राटे मत लेना, वरना ना मेरी लात पड़ेगी तेरे मुंह के ऊपर। चुपचाप पढ़ाई कर, 5 लाख रुपए लगे ना। तुम्हारा दिमाग सच में खराब है रीत, पता है तुम्हें? जब से उसके पापा गए, उसके पास से रीत का सिर्फ एक ही मकसद है, इंसाफ के लिए लड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा।
पता है राघव, अब सपने में जितने करीब थे, हकीकत में उससे भी ज्यादा करीब है। मैं और पास आ सकता हूँ, पर शर्त ये है तो मिलोगी नहीं। क्या हो तुम ठीक है? भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे वापस से डरावने सपने आ रहे हैं। नहीं, बुरे सपने से क्या डरना, तेरा भाई है ना तेरे साथ। भैया बट आप प्लीज मुझे लोरी सुनाओगे जो मुझे बचपन में सुनाते थे। मुझे अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैं ही हूँ। प्रीत, तुम जाओ, मैं मुन्नी के पास रुकता हूँ। मैं आपको और भैया को कभी करीब नहीं आने दूंगी जी, अभी कभी नहीं। सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। मैंने क्या जानबूझ के आग लगाई थी? आप ऐसे तोते जैसा मुंह बना के क्यों बैठे हुए हैं? हो क्या है कि मेरी ना थोड़ी सी मूछें ट्रिम करनी थी। मैं सोच रहा था कि ट्रिम कर लूँ साइड से। मूछे? बड़ा राजपूतों के खानदान से हो ना जो मूछे ठीक करनी थी। और मूछे ठीक कर रही थी तो सिजर्स का है, हाथों से काटोगे मूछे? सिजर तो बाथरूम में होगी ना, यहाँ काटूंगा तो तुम्हारी कोमल त्वचा पे मूछ के बाल चुभेंगे ना मेरे। हाँ, जब सब मुझे वहाँ बातें सुना रहे थे और मेरे दिल पे सिजर्स चल रही थी तब तो आए नहीं। अब बड़ी मेरी कोमल त्वचा की परवाह है। फोन दो अपना। मेरा फोन क्यों? क्योंकि मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है और मुझे अपने भाई को फोन करना है। सब लोगों की शिकायत लगाऊंगी उससे, तभी मेरा मन हल्का होगा। इसलिए फोन दो। नहीं। क्यों नहीं? ऐसा क्या छुपा रहे हो? दिखाओ, दिखाओ। अरे कुछ छुपा नहीं रहा मैं। अब तुम्हें फोन दूंगा तो कम से कम घंटों बात करोगी। मुझे भी काम होता है, बहुत कुछ लाइन अप करना होता है। रहने दो। सिर्फ अपने फोटोज देखने की और रील्स चलाने के अलावा काम ही क्या है तुम्हें? वो सारा काम अभी वेट कर सकता है। प्लम्बर? कल मिलते हैं? ये प्लम्बर क्यों मैसेज कर रहा है तुम्हें? इसको क्यों मिलना है तुमसे कल? वो वॉशरूम का शावर खराब है ना, तो इसलिए मैंने उसको बुलाया था। आपको कब से घर के कामों में इंटरेस्ट आने लगा? अपना फोन तक तो आप सर्वेंट से चार्ज करवाते हैं और आपको शावर ठीक कराना है। और एक मिनट, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले शावर यूज किया था, वो बिल्कुल बराबर चल रहा है। अरे जेट स्प्रे का शावर खराब हो गया है, नहाने वाला नहीं। वो उसके लिए बुलाया मैंने उसको। है? हमारे रूम का जेट स्प्रे खराब है? हमारे रूम का नहीं, वो उन्नति के रूम का। अब उसने मुझे बोला था कि भैया प्लीज ठीक करा दो, तो मैंने प्लम्बर को बोल दिया। अब तुम इतने सवाल पूछ रहे हो मुझसे। पर वो आपको क्यों बोलेगी? और भी तो लोग हैं ना। ऐसा है दिव्या, मैं ना तुम्हारे ऐसा नहीं हूँ। मुझे घर में रहना आता है, मैं अपना परा ये सब नहीं करता। और तुम इतने सवाल पूछती हो ना, इससे अच्छा तो मैं कोई क्राइम कर लेता, जेल चला जाता। अरे क्रिमिनल से भी ना इतने सवाल नहीं किए जाते जितने तुम मुझसे करती हो। अरे मैं और पास आ सकता हूँ। हवलदार सचिन का फोन।
जरूर इन्हें अनमोल की मौत के बारे में कुछ सुराग मिल गया होगा। हेलो जी हवलदार साहब, कहिए, आपको कुछ पता चला अनमोल के मर्डर के बारे में? और रीत जी, अनमोल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और ये फोन मैं आपको बहुत छुपा के कर रहा हूँ। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए। हवलदार साहब, हमने पहले भी साथ में काम किया है, तो जो भी आपको पता चला आप मुझे बता सकते हैं। अनमोल की मौत कार एक्सीडेंट होने से पहले हो चुकी थी, ये तो सच है, लेकिन एक और सच है, और वो ये है, उसकी मौत कार्डिक अरेस्ट से हो चुकी थी। क्या? और जिस हुडी वाले आदमी को आपने डेस्कम फुटेज में देखा था, उसने अनमोल की बॉडी को चुरा के फेंका होगा। थैंक यू हवलदार साहब। सुबह सुबह क्या काम कर रहे हैं? तुम्हें याद है जब मैं बाहर था तो मैंने कहा था कि हम बच्चा गोद लेंगे? उसी काम में जो संस्था हेल्प करती है ना, उनका फॉर्म फिल कर रहा था। वो क्या है ना, ये अडॉप्शन की फॉर्मेलिटीज में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने सोचा हम टाइम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं अपना। हाँ? नहीं, मुझे बच्चा गोद नहीं लेना, मैं अपना बच्चा पैदा करूंगी। क्या? पर तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। हाँ, पर उस वक्त मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि आप मुझसे दूर हैं और मैं आपको कैसे इस घर में वापस लेकर आऊं। लेकिन जब बाद में मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे ये एहसास हुआ, मुझे बच्चा गोद नहीं लेना है वीरेन जी, क्योंकि मम्मी जी हमारे गोद लिए बच्चे को कभी नहीं अपनाएगी और ये समाज भी मुझे ही ताने देगा। अरे कैसी जड़ बुद्धि हो तुम? जब तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा गोद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास? ऐसा नहीं है वीरेन जी, रास्ता है हमारे पास। मैंने ना एक वैद्य से बात करी है, उन्होंने मुझे कहा है कि उनके इलाज से बच्चा हो जाएगा, तो अब मैं अपना ही बच्चा पैदा करूंगी। पूनम, जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो। पर नाश्ता तो हो गया ना मम्मी जी? हाँ, तो दोपहर के खाने की तैयारी कर लो ना। नहीं जल्दी जाओ यहाँ से। जी मम्मी जी। अरे माँ, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अरे वो रीत रिपोर्टर अभी भी अनमोल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने उसे पुलिस से बात करते हुए सुना। पुलिस ने उसे बताया कि अनमोल की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। हाँ, तो ये तो अच्छी खबर है ना, मर्डर केस भी नहीं बनता अब तो। मेरी पूरी बात सुन। रीत ने जो पुलिस को सबूत के तौर पर फुटेज दी थी ना, उसमें उन लोगों को हुडी पहने हुए कोई आदमी अनमोल की बॉडी को नीचे फेंकता हुआ दिखाई दिया है। हाँ, तो उसमें ये तो नहीं दिखा ना कि हुडी के नीचे मैं था। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि किसी भी फुटेज में, किसी भी कैमरे में तेरी शक्ल तो नहीं नजर आएगी ना? माँ, कोई चांस ही नहीं है। शुक्र है माता रानी का। लेकिन वीरेन, हमें रीत जैसी चालाक लोमड़ी से चौकन्ना रहना होगा। कभी भी कुछ भी खोद कर निकाल सकती है। हाँ राघव, अनमोल की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अब सोचिए ना, अनमोल की मम्मी को कितना सुकून मिला होगा ना ये जान के कि उनके बेटे की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, ना कि किसी ने उसे बेरहमी से मारा है। हाँ रीत, शायद तुम सही कह रही हो। अनमोल की फैमिली के दिल को कितना चैन मिला होगा तुम्हारी वजह से। मैंने कुछ नहीं किया राघव, वो तो उस परिवार का दर्द था जिसने मुझे मजबूर किया सच ढूंढने के लिए। आपको अंदाजा भी नहीं है कि उस परिवार पे क्या गुजरती है, जिनसे उनका कोई अपना छीन जाए और उन्हें पता भी ना चले कि उसकी डेथ कैसे हुई है। पूरी जिंदगी निकल जाती है और वो दुख कभी कम नहीं हो पाता। रीत, हाँ, चलो मेरे साथ। बुआ जी, फूफा जी। हाँ बेटा, बोल। क्या हो बेटा? बुआ जी, मैं आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे पापा को न्याय दिलाने, जो मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अब आप सब इस बात के गवाह होंगे कि मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा।
करने वाला है बेटा? वजह मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। इनफैक्ट मैं जितना कर सकता हूं उससे कहीं ज्यादा कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये पता लगा के रहूंगा कि रीत के पापा की जान कैसे गई थी। उनको जेल में किसने मरवाया था? ये तो बड़ा ही नेक इरादा है बेटा। क्यों शादा? थैंक यू राघव। सेंटमेंट लगा के? सिर्फ ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? अच्छा, ऑफिस तो रोज जाते हो, इतना तैयार तो कभी नहीं होते। और तुमने तो मुझसे खुद कहा था ना, ऑफिस में तुमसे 2 ही लोग मिलते हैं, एक चपरासी और दूसरा दरबान। सच बताओ, चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा? हाँ, मेरा चक्कर चल रहा है। अरे वाह, अच्छा हुआ तूने आज ये गुलाबी कलर की ड्रेस पहनी है, ये तुझ पर बहुत जचती है। मुझे पूरी उम्मीद है इस ड्रेस में उस लड़के को तू पसंद आ जाएगी। मम्मी, मैं ना आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरा ब्रेकअप हो गया, आप फिर बार बार वही। अरे पूरे ग्वालियर भर में इतनी सारी आबादी है, एक लड़के से ब्रेकअप हो गया है तो क्या मैं अपनी लड़की को कुंवारी रखूंगी? एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, मैंने तो फौरन हाँ कर दी है। अभी थोड़ी देर में तुझे देखने के लिए आ रहे होंगे। क्या? हाँ। हमारा दिमाग खराब है क्या दिव्या? मेरा अफेयर चलेगा? अरे जिसकी इतनी सुंदर सी बीवी हो, इतनी खूबसूरत, इतनी कोमल, वो बाहर जाकर अपना अफेयर चलाएगा क्या? कब मिलते? प्लम्बर तुमसे मिलने आने वाला था ना, कल मैसेज आया था उसका, क्यों नहीं आया? उसको मैंने मना कर दिया। क्यों? अरे यार तुम कैसे सवाल पूछ रही हो? एक मैसेज पे इतना शक कर रही हो मुझ पे? मैंने नृत्य को बोल दिया कि अपना काम खुद देखा कर, मैं नहीं करूंगा। जाऊं क्या मैं? लेट हो रहा है। I love you. नहीं मम्मी, मैं ना शादी के अलावा बहुत कुछ कर सकती हूँ अपनी जिंदगी में, ठीक है? और आपने किससे पूछ के शादी का न्योता भेज दिया है? ये अच्छा है तेरा, हम सबकी जग हसाई करानी है और अपना मुंह काला करवाना है, लेकिन शादी नहीं करनी है। क्यों? उस लड़के से ब्रेकअप हो गया ना, फिर? हाँ, पर लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप घर में रह और उसका इंतजार कर। इतनी मुश्किल से मुझे ये रिश्ता अच्छा मिला है, ऐसे ही हाथ से जाने नहीं दूंगी। मम्मी, मम्मी आप मेरा फोन ऐसे नहीं ले सकती है। मम्मी आप मुझे ऐसे लॉक नहीं कर सकती। ग्वालियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल जो मिड डे मील स्कैम के मुजरिम हैं, आज उन्होंने जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कि धर्म चौधरी द्वारा किए गए स्कैम की वजह से यहाँ सैकड़ों बच्चे बीमार हैं और हजारों बच्चों की जान जा चुकी है। आइए हम दिखाते हैं। सारे सवालों के जवाब अब उनके साथ ही चले गए, लेकिन एक सवाल अभी भी है, क्या धर्म चौधरी को इंसाफ मिलेगा? राघव, ये क्या कर रहे हैं आप? रीत, जब तुम्हारे पापा की डेथ हुई थी तो उस वक्त की सारी न्यूज़ फुटेज निकलवाई है मैंने। तुमने तो ये सब देखा ही होगा ना? हाँ राघव, मैंने देखा है, और आपको भी इसमें कुछ नहीं मिलेगा।
बता दो कि इसमें है क्या। मुंह कम चला और हाथ ज्यादा चला। जो ढूंढने आए ना वो जल्दी मिल जाएगा। इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए जल्दी कर। हाँ और थोड़ा जल्दी। एक मिनट, सुना तूने? ऐसा लग रहा है कुछ है, कोई बॉक्स है शायद। हाँ है। मिल गया। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, मेरी याददाश्त अभी तक अच्छी पक्की। चल निकाल इसे। खोल, इधर ला। पकड़ इसे। नहीं, पहले आप मुझे कहिए कि क्या इसमें हमारे भविष्य की खुशियों का खजाना है, या फिर जब आपका ये महान बेटा पैदा हुआ था तब आपने खुशी के मारे जमीन में खजाना गाड़ा था। कह दो माँ ये सच है? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है वीरेन। ये मैंने जमीन में इसलिए गाड़ा था ताकि कानून हमें फांसी पर लटकाकर जमीन में दफना ना दे। चुपचाप ला इसे। इसका क्या करूं? फेंक इसे। एक मिनट माँ, ये तो बताओ हम कर क्या रहे हैं? इस फाइल में रीत के पापा की मौत की सारी जानकारी है। अब जब राघव सूर्यवंशी भी अपनी पत्नी की तरह रिपोर्टर बनकर इस केस की छानबीन कर रहा है, तो इस केस से जुड़े सारे रास्ते मैं मुझ तक नहीं पहुंचने दूंगी। मैं सारे रास्ते बंद कर दूंगी। मतलब आपके पास एक पूरी फाइल है जो ये बताती है कि आप रीत के पापा की मौत से जुड़े हुए हो? पर क्यों? अरे ये सब मुझसे मत पूछ। तब मैं जवान थी, मैं इतनी शातिर थोड़ी ना थी। मुझे लगा कि क्या पता कभी ये फाइल काम आ जाए। अब मैं समझ गई हूँ कि फाइल सिर्फ मुझे फांसी पर लटकाने के काम आएगा। सुन, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, चल इस गड्ढे को भर। आओ माँ, 2 हाथ लगाओ फटाफट। अपनी माँ से काम कराएगा? नरक में जाएगा। नहीं, मैं करता हूँ। शाबाश। आप ऑफिस क्यों नहीं गए? कोई काम नहीं है आपको? राघव, आपने बस इतना कह दिया कि आप चाहते हैं कि सच बाहर आ जाए। मेरे लिए यही काफी है। आपको इस सब के लिए अपनी जिंदगी एक जगह ठहराने की जरूरत नहीं है। प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मत लगने दो रीत। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे पापा के गुनहगार को ढूंढते रहूंगा। मतलब मैं ढूंढते रहूंगा। मैंने कोई खोखला वादा नहीं किया था तुम्हें खुश करने के लिए। मैं एक फुटेज को चेक करूंगा रीत। कई बार जो एक इंसान की आंखों से मिस हो जाता है वो दूसरे को नजर आ जाता है। ठीक है। तुम्हें क्या हो? तुमने तो ये सब देखा हुआ है नहीं? हाँ, पर मैं फुटेज नहीं, मैं आपको देखूंगी। मुझे देखना है कि कैसे आपकी आंखों में मिलने हमेशा इतना ज्यादा प्यार रहता है। आज ये फुटेज मुझे रीत के पापा के कातिल तक जरूर पहुंचाएगी।